हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो है केपी मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का जो है ना लास्ट वीडियो ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस आएंगे। इसके पीछे हमने इसका जो है दो पार्ट बना रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। तो चलिए कल हम लोग जो है कुछ प्रश्न जो है बनाए थे, है ना, यानी पिछले वीडियो में। तो आगे हम शुरू करते हैं कि कौन से जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केपी मैथमेटिक्स। तो इसके पिछले वाले पार्ट 2 में हम लोग 57 नंबर तक पढ़ चुके थे, है ना। 58 नंबर काफ़ी इजी है। इधर 7 जो है गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है 59 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिद्ध करना है। इसको हल करेंगे तो हमें RHS tan A इंटू tan B आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में 59 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है 59 को हम लोग 59 प्रश्न को आप बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, 59 प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आ जाइए, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बीच वाले लाइन को इस प्रकार से बढ़ा के लिख लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि tan A बराबर क्या लिखते हैं। तो tan A बराबर होता है sin A और बटा cos A। क्लियर है, प्लस यहाँ पर tan B को हम क्या लिखेंगे, तो sin B बटा cos B। यही हो गया, ऊपर को तोड़ दिए, नीचे को इसी प्रकार से तोड़ेंगे। नीचे cot है तो हम लिखेंगे cos A और बटा cos B, और प्लस यहाँ पर देखो ध्यान से, सॉरी B नहीं, यहाँ A ही होगा। यहाँ पर B है तो यहाँ लिखेंगे cos B बटा, गलती कर दी यार, यहाँ साइन होगा ना, यहाँ साइन होगा, सॉरी। और यहाँ कॉट होता है कॉस बटा साइन, तो यहाँ होगा साइन बी। अब ये सही है। ठीक है, क्योंकि टैन को हम लिखते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद फिर से ऐसे लंबा लाइन खींचेंगे। अब ऊपर वाले में एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाले में जब हम एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से लंबा लाइन हो जाएगा एलसीएम। नीचे कॉस ए और कॉस बी, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए है तो ए तो है, बी इसमें जाके मल्टीपल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अब यहाँ कॉस बी है तो साइन इसमें जाके गुना हो जाएगा, इसमें कॉस ए गुना होगा तो हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए। इस प्रकार से ऊपर हो गया। ठीक इसी के भांति इसका नीचे हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसी प्रकार से हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम में साइन ए और साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखो ए है तो साइन बी यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा तो होगा कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर प्लस ये साइन को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन ए। ठीक है, अब जो इसे हो गया, अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। अब हल करने के लिए ज़रा गौर से देखिए, आप आसानी से यहीं पर इसको काट सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, गौर के देखिए, साइन ए, यहाँ भी साइन ए, कॉस बी कॉस बी, कॉस ए, साइन बी। तो अर्थात ये वाला लाइन जो है और ये वाला लाइन दोनों सेम है, दोनों कट गया। कटने के बाद इसको हम क्या करेंगे ना, ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू, ये होगा साइन बी, और बटा ये नीचे आ जाएगा ना, हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। साइन ए बटा कॉस ए को हम क्या बोल सकते हैं, टैन ए इंटू साइन बी बटा कॉस बी को क्या बोलेंगे, तो टैन बी। यही हमें लाना था ना, यही हमारा RHS है, PROVD, प्रूव दैट। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम में बना लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60 नंबर जो है, तुम सिर्फ tan 60, साइन 45, सेक 30, कॉस 90, ये सब का मान भर के हल कर सकते हो। ठीक है,
61 नंबर में वही है, 5 का जो है किससे हम करेंगे, तो 85 डिग्री यहाँ पर है ना। इसका संबंध हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे, इसका संबंध इसके साथ ज्वाइंट करेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर में बदलेगा, ये भी कॉस में बदलेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, RHS 2 आ जाएगा। तो चलो हम लोग 62 नंबर में देखते हैं। ये थोड़ा सा ये 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। प्रश्न नंबर जो है 62 नंबर बढ़िया से देखिए। तो LHS को हम यहाँ पर ले लेंगे और RHS को इस प्रकार लाएंगे 1 + tan A + cot A, ठीक है। तो LHS को चलो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो LHS को हम यहाँ पर देखो पहले ही लिख लिए हैं, यहाँ लिख लिया है। तो इसको हम लोग अब तोड़ देंगे, इसको आ जाओ ना तोड़ते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको ऐसे ले लेंगे, tan को हम लोग क्या लिखते हैं, तो sin A बटा cos A, ठीक है। और नीचे वो इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस क्या होगा, cos A बटा sin A, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, बीच में प्लस है प्लस दे देंगे। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से cot को हम लोग तोड़ेंगे, तो हो जाएगा cos A और बटा sin A। अच्छा, नीचे है 1 माइनस tan, तो tan को क्या होता है, sin A बटा cos A, नीचे भी टूट गया। अब चलो आ जाओ, अब इसमें हम क्या करते हैं ना, भिन्न के घटाव कर लेते हैं। चलो ऊपर पहले लिख लो sin A बटा cos A, ठीक है। बटा नीचे कर लो, नीचे कर लो, बटा नीचे कर लो, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा sin A माइनस cos A और बटा हो जाएगा क्या, sin A, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, ऊपर cos A बटा sin A। अब यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे तो क्या होगा, cos A माइनस sin A, नीचे उसी प्रकार से एलसीएम cos A ही लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मत करो, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये डिवाइड का लाइन है, इसको मल्टीपल में करोगे तो साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो होगा sin A बटा cos A, गुना में करेंगे तो साइन कहाँ लिखेंगे, sin A ऊपर लिखेंगे और नीचे इसको कर देंगे क्या जी, sin A माइनस cos A, ठीक है। कर ले, बीच में प्लस डाल देंगे इसी प्रकार से, इसको भी उसी प्रकार से कर लेंगे, cos A बटा sin A, गुना करेंगे cos कहाँ चल जाएगा, तो cos ऊपर चला जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। cos A माइनस sin A, ठीक है। देखो इधर आ गया, इधर नहीं आना चाहिए, इधर आ गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलो आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर साइन साइन गुना होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो ध्यान से क्या आ गया, फिर वटा लिख देंगे, वटा कॉस, इसमें गुना करो या नहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आराम से इसी प्रकार से रहने दो। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे cos A, ठीक है, इनटू हो जाएगा sin A माइनस cos A, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से प्लस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इधर भी देखो कुछ है आ रहा है, ऊपर cos cos गुना होगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर A और नीचे साइन करो यहाँ पर, तो यहाँ पर कर लो ना इस प्रकार से, देखो साइन, यहाँ पर क्या करना, cos A और माइनस साइन A, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे, ठीक है, ऊपर में आ जाओ ना, बस एक लाइन करेंगे, साइन स्क्वायर हो गया, नीचे यहाँ कुछ मत करो, यहाँ cos रखो और यहाँ करो साइन A माइनस cos A, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो क्या करो ना, कॉमन ले लो बाहर, तो कॉमन ले लोगे बाहर तो हो जाएगा माइनस साइन A, ठीक है। यहाँ पर A छूट गया, साइन A। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा cos स्क्वायर A, ठीक, इनटू cos A माइनस साइन A, ठीक। अब यहाँ पर देखो एलसीएम अब बराबर से मिल रहा है, तो एलसीएम भी हम क्या करेंगे ना, अब ले लेंगे, दोनों तरफ देखो सेम है ना,
यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर हम लोग चिन्ह जो है यहाँ पर उल्टा कर दिए, ठीक है। कॉस जो हो जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा और ये जो होगा पॉजिटिव में होगा, ठीक है। माइनस जब हम लोग कॉमन ले लिए तो कॉस नेगेटिव और साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन माइनस कॉस, यहाँ भी है साइन माइनस कॉस, ठीक है। तो नीचे में देखो ये साइन और कॉस तो आएगा ही इनटू में, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉस ए है ना इनटू साइन ए, ठीक है। और एलसीएम में हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। अब यहाँ देखो ये तो ये है, ये कॉस भी इसके साथ है, साइन नहीं है, तो साइन यहाँ पर जाके गुना होगा तो क्या होगा साइन क्यू ए, और ये हो जाएगा ऊपर में जाके प्लस माइनस माइनस कॉस क्यू ए, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। देखो चलो यहीं पर हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, ऊपर में देखना, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया वह क्या आ गया, हमें आ गया साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, और नीचे हमारे पास बटा में क्या आया था, तो आया था कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक, इंटू हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, साइन ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फार्मूला होता है ना ए माइनस बी हो गया, है ना, इनटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, ये हो गया। अब इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, मान भर देंगे, नीचे कर दीजिए इसी प्रकार से कॉस ए इंटू साइन ए होगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो ये और ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, समाप्त हो गया ना। अब तुम्हारे पास बचा उसको पहले लिखो, साइन ए और कॉस स्क्वायर में है तो इसका वैल्यू कितना होता है, इतना का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हमारे पास आया साइन ए प्लस क्या आया कॉस बी, सॉरी ये गुना है प्लस नहीं है गुना है ना। अच्छा कॉस बी यहाँ पर हम कैसे लिखें, कॉस ए ही होगा ना, बी तो है ही नहीं चर्चा इस सवाल में, तो कॉस ए ही होगा, बी नहीं होगा। और नीचे में हमारे पास क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, यहाँ तो हमें इतना आ गया। अब इतना के बाद हम लोग क्या करें कि जो है इसका अब आंसर हमारा लास्ट लाइन है। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं कि 1 है ना, 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये प्लस जो है ना साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहने देंगे, और बटा इस प्रकार से नीचे लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ये इंटू है, ठीक है, ए है ए, समझे, थीटा बार बार मुंह में रहता है याद, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, अब सबको ना अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा ये नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब ये प्लस ये ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हम जो लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे भी वही है कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये सही है, तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन था क्या, साइन 2 है तो ये साइन समाप्त, ये कॉस 2 है तो कॉस भी समाप्त। तो यहाँ पर देखो साइन वटा कॉस को हम लोग क्या कहेंगे, साइन वटा कॉस को हम लोग टैन ए कहेंगे, प्लस यहाँ क्या करेंगे कॉस बटा साइन है तो कॉस बटा साइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कॉट कहेंगे, और ये प्लस इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 1, यही हमें क्या करना था, साबित करना था, RHS प्रूव्ड, PROVD। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल 5 नंबर के आते हैं, तो एक बार इसको जरूर आप बना लीजिए, ठीक है। हमने कहीं पर थीटा की जगह पर ए लिख दिया, इस प्रकार से कर दिया तो सब जगह ए ही था। तो ये सवाल जो है आपको 5 नंबर के आते हैं। इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सवाल को एक बार ज़रूर आप अपने कॉपी पर बना के देख लें, ठीक।
ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर जो है 63 नंबर आप बना सकते हैं, वैल्यू हल करना है। अब यहाँ पर क्या है ना 64 नंबर को इसको हल करेंगे, 1/tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आ जाइए हम लोग 64 नंबर किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं। तो 64 नंबर का LHS जो है हम यहाँ पर पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो कॉस ए को लिख सकते हैं ना 1/sin a, ठीक है, माइनस साइन ए तो ये बेचारा पहले से ही लिखा गया है, अब इसे कर देंगे इस तरह। इसको लिख सकते हैं ना 1/cos ए, और ये माइनस क्या है cos ए पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पर यह होगा साइन ए आ जाएगा। अब साइन ए आने के बाद क्या होगा 1 माइनस यहाँ पर ये जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर, ठीक है, भिन्न का घटाओ। अब उसी प्रकार से यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा का कॉस ए, कौन है कॉस ए। अब क्या करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कहते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है, और बटा नीचे हो गया साइन ए, ठीक। और यहाँ पर देखो ध्यान से कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीपल है। अब यहाँ पर क्या है ना ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर यहाँ पर क्या करो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और बटा नीचे हो गया क्या कॉस ए। अब देखो यहाँ से कॉस जो है ना कॉस यहाँ पर साथ में देखो कॉस क्या है तो कॉस यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 1, खत्म। साइन यहाँ पर क्या है 2 तो यहाँ पर कहानी खत्म। अब हमारे पास आया क्या तो ऊपर बचा कॉस ए इंटू क्या बचा साइन ए, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। नीचे कितना बचा तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। तो 1 बचा है ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 1 के स्थान पर हम लोग कर सकते हैं ऊपर कॉस ए इंटू क्या है साइन ए, ठीक है। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोलो इतना का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 1 के बदले हमने ये लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हम देखें कि ये तो अब हल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अंश तथा हर में कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, भाग दीजिए देने पर। तो अंश तथा हर में दोनों में हम क्या करेंगे तो भाग देंगे किससे कॉस ए इंटू साइन ए से, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। चलो पहले बीच से ऐसे लाइन खींचो लंबा। ऊपर में पहले क्या है तो ऊपर में है कॉस ए इंटू है ना साइन ए, और इसको भागा देना है किससे तो इसी से देना है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या है तो नीचे में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब भागा किससे हमको देना है तो इसी से भागा देना है हमको कॉस ए और इंटू साइन ए। तो यहाँ तो ऊपर नीचे ही कट के क्या हो गया 1 आ जाएगा, तो ऊपर में तो कट के क्या हो गया जी 1 आ गया, ठीक है। अब नीचे में देखो इसको तो चुपचाप ऐसे ही लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा तो बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको हम क्या करेंगे ना गुना में बदलेंगे, तो ये कहाँ चल जाएगा तो चल जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और ये वाला जो है ना नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है ना और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस प्रकार से आ जाएगा है ना। गुना में बदलेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस प्रकार जब आ ही जाएगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमें देखो 1 बटा ही करना है, ठीक है, 1/tan और प्लस कॉट करना है। तो ये वाला लाइन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है इसी लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। हमें जो है इसी लाइन में आंसर देखो आया हुआ है, ठीक है। 1 बटा करके हमको लाना है, तो फिर हम क्यों करें, हमें ध्यान से हट गया था, साइड में हमें प्रश्न रखना चाहिए था। तो आ जाओ 1 ऊपर में रहने दो, ये तो 1 आ गया ऊपर में। अब नीचे इसको अलग अलग लिख लो, ठीक है।
तो यहाँ पर अलग है साइन स्क्वायर ए और बटा, इसको लिखेंगे नीचे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे लिख देंगे तो क्या कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन है स्क्वायर में, यहाँ साइन खत्म, यहाँ कॉस है स्क्वायर में, ये कॉस खत्म। अब यहाँ पर देखो ऊपर तो 1 बचा, बोलो साइन बटा कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, तो टैन, तो हो गया टैन है, अब बीच में प्लस, कॉस बटा साइन को क्या कहते हैं, कॉट, तो हो गया कॉट है, बराबर RHS, बराबर RHS, PROVD, प्रूव्ड। तो ये बात हमेशा एग्जाम में याद रखेंगे। चलो देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत भी हुआ है, तो इसको भी देख लो कि एग्जाम में अगर हम कॉपी में गलत लिख देते हैं तो उसको हम लोग कैसे घेरेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। इससे भी हमें एक सीख मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो है यहाँ पर बटा जो है ना RHS हम जब बना रहे थे तब उधर देखे अरे 1 बटा में ही हमें लाना है, तो फिर तो ये लाइन यहीं पर जो आया था वही आ गया, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल था, आप लोग इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 65, एक्स का वैल्यू इतना है, वाई का वैल्यू इतना दिया गया, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इजी प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको बनाने के पहले ना थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि आखिर करना क्या है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी इधर एक्स और वाई एक तरफ जोड़ा हुआ है और भी स्क्वायर करके जोड़ा है, किसका करके जोड़ा है, स्क्वायर करके। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, देखो 65 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, है ना, 65 नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। तब इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हम समीकरण 1 इसको बनाए, समीकरण 2 बनाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको स्क्वायर करना है ना, तो लिखेंगे लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 एंड 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग हम करेंगे इधर, तो हो जाएगा क्या जी, एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो, इसको तुम वर्ग करने वाले हो तो इसको ए समझो और इसको बी समझो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो जाएगा। तो ए के स्थान पर कितना दे ये है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर, फिर प्लस बी के स्थान पर क्या है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद तब +2ab, तो +2, ए के स्थान पर कितना है ये, तो होगा ए साइन थीटा, ठीक है, और बी के स्थान पर क्या है, तो बी कॉस थीटा, ठीक है। अब उसी प्रकार से आ जाओ इसमें, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये भी क्या होगा, तो इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा ना, तो ए का स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -2, ए के स्थान पर देखो क्या है, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी के स्थान पर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग के जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, देखो 2 ए साइन साइन है ना, बी कॉस कॉस, सेम है ना, तो ये पूरा से पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो कॉमन क्या ये दोनों मिल रहा है, तो कॉमन इसमें मिल रहा है हमें ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉमन क्या हमारे पास बच रहा है, तो बी स्क्वायर है, तो हो गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया क्या प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से हल करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हो गया ए स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान कितना होगा, 1 होगा, तो इधर भी बच गया क्या बी स्क्वायर। तो हमें यही लाना था, प्रूव्ड, ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही इजी था, एक बार इसे भी जरूर कोशिश करें बनाने का। तो हमारे पास अगला सवाल है 66 नंबर।
है ना, 65 बना लिए, 66 नंबर है ना। 1 + tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इंटू कॉट ए बराबर 2 हमको साबित करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम क्या किए हैं, इसको LHS में लिख लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये a + b के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, है ना, और प्लस b के स्थान पर क्या है tan, तो tan स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर क्या है हमारा, तो tan a। क्लियर है यहाँ, और माइनस क्या हुआ, ये सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a। अब इसको देखो क्या करते हैं, बस 2 लाइन और है, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ, ये 1 है तो 1 लिख लिया, और यहाँ पर है ना माइनस, ये आ जाओ माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस जो है tan स्क्वायर है, और प्लस 2 tan है, और बाहर में जो है ना ये कॉट है, कुछ नहीं किया, बस इसको हम यहाँ लाए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, 1 माइनस, माइनस को ले लो कॉमन, माइनस को ले लो कॉमन, तो हमारे पास सेक जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा क्या जी, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए, और प्लस होगा 2 tan ए प्लस 2 tan ए। ठीक है, और ये देखो ब्रैकेट के बाहर जो है वह कॉट ए ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बचा, 1, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो माइनस से 1 हो जाएगा, और हमारे पास बचा प्लस 2 tan ए, और बाहर में हमें गुना क्या है, कॉट ए। ठीक है, ये से ये समाप्त, हमारे पास जो बचा ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 tan ए और इंटू यहाँ होगा कॉट ए, तो बोलो tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचा, 2, और 2 किसके था, RHS में था, क्या था, RHS में, तो हो जाएगा प्रूफ्ड, RHS में था। क्लियर है। अब जो है हम लोग यहाँ पर 66 नंबर तक बना लिए। ठीक है, 67 नंबर में कुछ नहीं है, tan थीटा बराबर 5/4 कर देना, और उसके बाद इसमें मान भर देना। ठीक है, यहाँ भी वही सवाल दिया गया है, 69 नंबर में भी वही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेना, P/B H का वैल्यू निकाल कर दोनों को हल कर देना। ठीक है, यहाँ पर 70 नंबर में देखो, यहाँ पर sin 2⁻6 प्लस cos 2⁻6 प्लस 3 sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 70 नंबर ले लिए हैं, बस लास्ट ही क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, बहुत ईजी है, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 70 नंबर। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर से इसको हल करते हैं, इसको हल करके हम बराबर 1 लाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इस प्रकार लिखेंगे sin 2, अब पावर कर देंगे 3, तो ना 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कॉस को उसी प्रकार से करेंगे, है ना, अंदर स्क्वायर अब बाहर क्यू कर देंगे, और इसको एकदम मत तोड़ना, इसको रहने देना, 3 sin स्क्वायर थीटा पर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू है। ठीक है, इसको एकदम मत तोड़ना, उसको रहने देना लास्ट तक। अब यहाँ पर देखो AQ और प्लस BQ, तो फार्मूला होता है क्या, A प्लस B, तो A के स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस B के स्थान पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो A प्लस B हो गया। ठीक है, फार्मूला आगे, फार्मूला और होता है A स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आगे होता है A स्क्वायर, तो A के स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस का हो जाएगा, तो कॉस होगा क्या जी, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर, हो गया ना इतना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस A इंटू B, तो A का स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, B के स्थान पर हो गया ये पूरा, इतना हो गया, और इसको ना लास्ट में चुपचाप लिख दो, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसको देखो, इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है, इसको तब लिखेंगे नहीं, अब सीधा सीधा यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो गया, और 1 तो आगे लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ इसको A समझो, इसको B समझो, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर, फार्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A के स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर, और प्लस B के स्थान पर क्या है ना कॉस का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, और माइनस 2, A के स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और B के स्थान पर क्या है तो है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला चुपचाप लिखो माइनस, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस प्रकार से हो गया,
और प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 है ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करना है कि इतना का वैल्यू भी 1 होता है, यही होता है ना, तो 1 होता है, 1 पर स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखो ये होता है 2 और ये वाला 1, 2 1 मिलके कितना हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और एक पहले से हमें सवाल में दिया गया है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3 से 3 कहानी खत्म, हमारे पास सिर्फ बचा 1 और 1 ही हमारा क्या था RHS यानी PROVT प्रूव्ड। क्लियर है। अब प्रश्न नंबर जो है हम लोग यहाँ पर 71 और 72 बहुत इजी है, ये पहले इस प्रकार के प्रश्न बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अब करेंगे ना 73 नंबर हम लोग बनाएंगे। 73 हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति का, तो इसको हम लोग गौर से देखेंगे। इसे हल करके हमें RHS साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं, है ना 73 नंबर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। LHS हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना 1 प्लस सेक को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 बटा कहते हैं कॉस, 1 बटा कॉस थीटा कहते हैं, बटा नीचे भी हम करेंगे 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। अब इसे हम क्या करेंगे ना, ऊपर हम लोग LCM ले लो, तो 1 ऊपर देखो बढ़िया से, ऊपर LCM लेगा तो हो जाएगा क्या कॉस थीटा और प्लस 1 है ना, और बटा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा यहाँ LCM लेंगे। ये इतना देखो अब समझ में आ रहा है, ये ऊपर काम किए जो, और नीचे 1 बटा कॉस, ये रहने दो, ये कॉस थीटा समाप्त हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, तो 1 और प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा ना, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे तो कट के समाप्त हो गया, नीचे सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पर जानते हैं क्या करना है, यहाँ अंश का हम लोग परमेकरण करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, अब नीचे तो कुछ नहीं सिर्फ 1 बचा था। अब इसको करेंगे ना 1 ये प्लस कॉस है ना, तो यहाँ पर करेंगे माइनस कॉस, तो नीचे में भी उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर देखो क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं साइन स्क्वायर, और बटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ गया RHS, क्या आया हमारा ये RHS PROVT प्रूव्ड। समझे, तो बहुत ही इजी था, है ना। और इसे हम पेंसिल से इस प्रकार से मार्क कर देंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी प्रश्न था, है ना, सबसे लास्ट था। तो दोस्तों ये जो है हमारा पूरा जो है गेसिंग क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का, हमने सारा बता दिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट करें, है ना। इसी प्रकार का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में मतलब हूबहू आ जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।